जय हिंद। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं, जिसमें हम ये बताने वाले हैं किस प्रकार से प्रश्नावली 4.2 में जो द्विघात समीकरण है, वर्ग समीकरण है, इसका हम गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे। गुणनखंड विधि, कौन सी विधि? गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड विधि। यहाँ जो गुणनखंड विधि है इसको हम देखेंगे तो ये किस टाइप से ये देखेंगे। तो यहाँ पर जो गुणनखंड विधि में इसमें एक पद, दो पद, तीन पद हैं, इसमें समीकरण है। ध्यान से देखिए, ये पहला पद, दूसरा पद या मध्य पद और ये अचर पद। ठीक है, यहाँ पर इसको हल करने के लिए हम मध्य पद को दो भागों में बांटेंगे और मध्य पद को दो भागों में बांटने के लिए हम इसमें करेंगे क्या। यहाँ देखिए 10 है ना, 10 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, गुणनखंड जो मिला हमें 2 और 5 मिला। हम इन दोनों में क्या संबंध स्थापित करते हैं कि प्लस या माइनस में, दोनों में हम प्लस और माइनस में यहाँ पर -3 आना चाहिए। और अगर इनका गुणा करेंगे तो यहाँ देखो, अब यहाँ अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, 2 - 5, तो इसको जब हम आगे ले जाएंगे तो ये होगा -3 और 2 गुणे -5 करेंगे तो 2 पंचे -10, यहाँ पर -10 है। ऐसे हम गुणनखंड निकालेंगे और इसको देखेंगे ये किस टाइप में होगा। तो आगे जब हम ऐसे चलते हैं तो यहाँ देखिए x² माइनस, अब माइनस वाला पद पहले है तो -5x प्लस 2x -10 बराबर 0। 5 और 2 के साथ हम क्या लगा दिए? x लगा दिए। ठीक है, अब इस प्रकार यहाँ भी जाएंगे। इन दोनों में देखिए ध्यान से कॉमन क्या चीजें हैं। यहाँ देखिए x दोनों में है और कॉमन लेने का मतलब क्या होता है। x दोनों में हम कॉमन लिए तो ठीक, लेकिन यहाँ तो कुछ आना चाहिए ना कोष्ठक के अंदर। तो कॉमन लेने का क्या मतलब है? यहाँ देखिए x² है ना, x² मतलब x गुणे x और इस x का भाग देंगे तो कॉमन होगा। ये से x से x कट गया, ये केवल x बचा। ये कॉमन लेने का तरीका है। ठीक है, ये कॉमन लेने का तरीका है। यहाँ पे x आ गया। अब यहाँ देखिए ऋण 5x कॉमन हमने कितना लिया है? जो कॉमन लिया उसको भाग दे देंगे। यहाँ x से x कट गया, यहाँ पर कितना बचा? -5। फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जो कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में क्या शामिल है अब स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा, लेकिन जो गुणनखंड में 10 के गुणनखंड में 2 और 5 के, 10 का जो गुणनखंड आएगा वो 2 और 5 है। 2 और 5 शामिल है, 10 में भी 2 है और 2 स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है। तो यहाँ पर ये 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए। अब कॉमन लेने का वही मतलब है कि 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा x माइनस। यहाँ देखिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ देखिए कॉमन हमने कितना लिया? 2 लिया, तो यहाँ पर 2 कट गया, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यहाँ पर कितना बचा? 5 बचा। बराबर है इसके क्या? 0। बराबर क्या है? 0। यहाँ देखिए कोष्ठक के अंदर एक बराबर है। ठीक है, इसको भी हम ऐसे नहीं लिखते पहले। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे? इन दोनों से भी x - 5 कॉमन ले लिए। ठीक है, x - 5 जब कॉमन ले लेंगे तो इससे क्या बचा? x बचा। यहां से जब हम x - 5 यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा? +2 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ x - 5 x + 2, या इसको करेंगे x - 5 बराबर, यहाँ देखिए 0। ये 0 तो है, लेकिन इसका हम पक्षांतर करेंगे। इसका रूप होता है x + 2, x + 2। अब यहाँ बराबर क्या हो जाएगा? 0। जब ये x + 2 राइट साइड जाएगा, इधर गुणे में है, राइट साइड जाने पर 0 के बटे हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 0 आ गया। तो इसी से हमें क्या मिला? x बराबर, यहाँ -5 है तो राइट साइड जाने पर +5 हो जाएगा। ये प्राप्त हुआ। अगले टर्न में हम यहाँ देखेंगे दूसरे गुणनखंड को आगे करेंगे।
ट्रांसफर करेंगे राइट साइड में। इस बार हमने किसको किया था, x धन 2 का, अब हम करेंगे x माइनस 5 का। यहाँ अथवा में अथवा कर देते हैं यहाँ से, तो यहाँ देखिए इससे अथवा में, तो x माइनस 5 को राइट साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पर है x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर होगा, ये 0 पहले से है, तो 0 का बटी हो जाएगा कितना है, x माइनस 5। अब ये पूरा 0 हो गया, x बटे 2 x माइनस 5, x प्लस 2, तो x बराबर हुआ -2। अब यहां पर 2 गुणनखंड आएंगे, x बराबर ये देखिए 5 और यही, और यहां से -2, जो ये पूरा है यही इसका क्या कहलाता है, आंसर।